साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार फिर एक बार आपसे मुखातिब हूं अपने lawyersencr.com पर। और मैं आज बात कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे रूलिंग के बारे में, एक ऐसे जजमेंट के बारे में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेकेंड मैरिज विदाउट डाइवोर्स जो है वो अप्रूव्ड किया है और उसमें पति को और दूसरी पत्नी को सेफगार्ड दिया है। पति को और दूसरी पत्नी को के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया गया है। तो आज मैं इसी वीडियो पर आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बिना डिवोर्स का दूसरी शादी करना बाइगेमी कहा जाता है। तो आज इसी पर मैं आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, जिस मुद्दों पर आपसे बात करने वाला हूं, ये समझिए इसका समाधान अमूमन सभी लोग चाहते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग चाहते होंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते होंगे, क्योंकि जिनका भी डिवोर्स केस पेंडिंग है या सब जुडिस है, वो अक्सर इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे इसे बचा जाए, कैसे जो है अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना अब कोई क्राइम नहीं रह गया है। फिर भी एक शादीशुदा महिला या पुरुष किसी भी परिस्थिति में लिव इन में रहते हैं या रहती हैं, जिसको सही या कह सकते हैं कि लीगल लैंग्वेज में एडल्ट्री कहा जा सकता है, एडल्ट्री कहा जाता है। तो ऐसे रिलेशन पर समाज भी उंगली उठाता है, समाज के लोग उंगली उठाते हैं और उसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो लोग ऐसे रिलेशनशिप में साथियों रहते हैं। साथ ही कई बार जान माल का भी खतरा हो जाता है, कई बार थ्रेटनिंग कॉल भी आती है दूसरी जो पहली पत्नी है उस परिवार से। तो मैं आज इसी सिचुएशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक जजमेंट को एक केस को सुनते हुए ऑब्जर्व किया और इसमें रूलिंग दी, जजमेंट पास किया। आज मैं इसी जजमेंट पर आपसे मुखातिब हूं। मेरे कहने का मतलब है कि जजमेंट आप सभी को बहुत काम आ सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। आज इसी जजमेंट के सभी लीगल कंटेंट्स और सिचुएशन पर, जजमेंट की परिस्थिति और सिचुएशन पर, उनके तथ्यों पर मैं आपसे बात करूंगा और आप जानेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका भी मामला ऐसा ही है, सिमिलर है, तो आप इस जजमेंट का आप फायदा अपने केस में भी ले सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे इस lawyersencr.com को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आपके बीच आऊं तो आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर आसानी से ये वीडियो उपलब्ध हो सके और आप इसका फायदा उठा सके। दोस्तों, पहले भी आपको कई वीडियो में बताया हूं कि जो कोर्ट में जो जज साहब होते हैं वो पूरी तरीके से इंटेंशन को देखते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसका इंटेंशन क्या है। और अगर आपका इंटेंशन राइट दिशा में है, राइट वे में है, तो कई बार आप लीगल रेमेडी में कुछ गलती भी कर जाते हैं तो जज जो है कोर्ट इसको इग्नोर कर देता है। और कई बार आप सही करते हैं तब भी उसको कोर्ट इग्नोर नहीं करता। तो अमूमन ऐसा होता है कि कोर्ट को इंटेंशन देखना होता है कि कोर्ट ने किन किन चीजों को ऑब्जर्व किया है, आप क्या गलत कर गए हैं, क्या आप सही किए हैं, ये कोर्ट जरूर देखता है। तो आपकी एक्टिविटीज जो है वो कैसी है, और कई बार आपकी एक्टिविटीज अगर राइट दिशा में नहीं होती है पर कोर्ट को लगता है कि आपका इंटेंशन सही है, तो उस केस में आपके हक में फैसला आ जाता है। तो दोस्तों, इंटेंशन बहुत जरूरी है, इंटेंशन मैटर रखता है आपके केस में। दोस्तों, इस केस में आदमी जो था वो मैरिड था, उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई थी और काफी समय से पत्नी जो है पहली पत्नी वो अलग रह रही थी, अलग निवास कर रही थी। अब जो पति था वो बिना डिवोर्स के आगे बढ़ा। अब जो दूसरी लेडी थी, जो दूसरी वाइफ उसकी लाइफ में आई, वो विडो थी पर उसके 2 बच्चे थे और इधर पहली पत्नी से भी 2 बच्चे थे। और जो पत्नी जो चली गई वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखी। रीजन जो भी रहा हो, दोनों में से कोई भी डिवोर्स अप्लाई नहीं किया था और उस महिला के साथ रहने लगा। जब दूसरी वाइफ को धमकियां मिलने लगी तो लड़की पक्ष के लोग, जो पहली लड़की थी, उस लड़की पक्ष के लोगों ने दूसरी लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ आगे? दोस्तों, दोनों ही लोग कोर्ट आ गए। यानी यहां पर वकील साहब ने ये बताया कि आदमी जो है उसके 2 बच्चे हैं, जो लेडी है उसके भी 2 बच्चे हैं।
टोटल यानी 4 बच्चे हैं। ये दोनों जो रह रहे हैं, इन चारों बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए रह रहे हैं। मतलब इनका इंटेंशन चारों बच्चों को संभालना है, और एक ने पिता को खोया है, एक ने माँ को खोया हुआ है, एक को माँ मिल जाएगा और एक को पिता मिल गया है। इसी इंटेंशन को देखते हुए दोनों जो है एक साथ रह रहे हैं। कोर्ट को लगा कि इनकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल फेयर है, सही है। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि जब उसकी पत्नी छोड़कर चली गई थी तो डाइवोर्स अपने हैंड पर क्यों नहीं डाला, यानी जो पति है उसने उसे डाइवोर्स डालना चाहिए था, उसने डाइवोर्स नहीं डाला, ये उसकी एक मिस्टेक थी। बट कोर्ट ने इसको इग्नोर कर दिया। पति व दूसरी वाइफ को सुरक्षा देने का आदेश एसएसपी साहब को दिया। कोर्ट ने एसएसपी साहब को आदेश दिया कि दूसरी पत्नी और पति को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। साथ ही एक लेडी पुलिस का नंबर दूसरी वाइफ को प्रोवाइड कराया गया कि जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो वो अमूनन बात कर सकें, और जब भी कोई लगे कि हम असुरक्षित हैं तो वो तुरंत फोन करके बात कर सकें और लीगल रिमेडी ले सके। इस वीडियो में खास बात यह थी कि विदाउट डिवोर्स के बाद भी कोर्ट ने पति को गलत नहीं माना, गलत बिल्कुल नहीं माना। कोर्ट ने इस रिलेशनशिप को इलीगल नहीं माना बल्कि सुरक्षा प्रदान किया, क्योंकि वाइफ काफी समय से अलग रह रही थी। दूसरी शादी करने का इंटेंशन पति का गलत बिल्कुल नहीं था, यह कोर्ट ने माना। और इसी इंटेंशन को देखते हुए दूसरी शादी को भी अलाउ कर दिया, 494 के एलिगेशन से आउट कर दिया, और दोनों को शांतिपूर्ण तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के तहत रहने की वकालत कोर्ट ने किया। ये केस था निर्भय सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। पंजाब एंड चंडी हाईकोर्ट ने डिसाइड किया था। आप गूगल पे जाकर इसे सर्च कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये जजमेंट डाल देता हूं, और आप का भी कोई ऐसा मामला सिमिलर है तो आप इस जजमेंट का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो को ही रोक रहे हैं, फिर नए वीडियो के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज। और आप लोगों ने वीडियो सुना इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।